ओम शांति। जैसे भारत में नालंदा का ग्रंथालय था और जिसे जला दिया गया था और जो 6 मास तक चलता रहा था, उसी तरह विदेश में भी अलेक्जेंड्रिया की एक लाइब्रेरी थी जिसे जला दिया गया था और वो कई मास तक जलती रही। और कहते हैं उसमें एक किताब बच गई और एक आदमी ने, एक व्यक्ति ने उस किताब को पढ़ा और उसमें एक रहस्य छिपा था। उस किताब में वर्णन था एक ऐसे नगर का जहाँ पर हजारों मंदिर थे और वो नगर एक दिन समुद्र में जा गिरा, डूब गया। और कहा जाता है समुद्र में वो सारे मंदिर अभी भी है और जो मंदिर थे उनकी जो घंटियाँ थी, उनकी घंटियों की आवाज़ अभी भी उस समुद्र के तट पर सुनाई देती है। यदि कोई उस समुद्र के तट पर चला जाए और उन घंटियों की आवाज़ों को सुन ले तो उसकी जितनी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो जाएगी। उस किताब में ऐसा एक अद्भुत रहस्य लिखा हुआ था और वो व्यक्ति उस समुद्र के तट की तलाश में निकल पड़ा। पूरे विश्व की परिक्रमा की, सब जगह जितने तट वो जानता था, जितने समुंदर वो जानता था, वहाँ वहाँ गया, रुका, परंतु उसे किसी घंटी की आवाज़ नहीं दी। आवाज़ आई तो केवल समुद्र की तरंगे, लहरें, तूफान, हवा। वो घंटियाँ अभी भी उस समुद्र में है। हो सकता है समुद्र के भीतर मछलियाँ तैर रही हो, उनके स्पर्श से वो घंटियाँ बजती हो सकता है पानी के वजह से वो घंटियाँ बजती हो, परंतु उनकी आवाज़ यदि कोई सुन ले तो वो जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा, उसे सब कुछ उपलब्ध होगा। और ये व्यक्ति दिन रात उसी समुद्र की तलाश में भटकता रहा और आखिरकार कहीं से उसे पता चला कि फला कोई समुंदर है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि वहीं पर वो शहर डूबा था। और वो वहाँ जाकर ठहरा 1 दिन 2 दिन, पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। पर अब उसके जीवन का लक्ष्य ही था कि मुझे वो आवाज़ सुननी है, उन घंटियों की आवाज़ सुननी है। उस शहर के जो मंदिर थे और जो डूब गए थे, उन डूबे हुए मंदिरों में जो घंटियाँ थी, उन घंटियों की आवाज़। वो वहीं रहने लगा। वीरान स्थल था, बिहड़ जंगल आसपास, अकेला रहने लगा। रोज पूरा दिन भर सुनने का प्रयत्न करता, परंतु केवल समंदर की आवाज़ें, लहरें, उसे वो घंटियाँ सुनाई नहीं दी। वो वहीं रहने लगा। 1 साल बीत गया, कई साल बीत गए।
धीरे धीरे वो जो इच्छा थी उसके अंदर, वो भी विलीन होती चली गई। वो जो आकांक्षा थी कि मैं घंटियों की आवाज़ सुनूंगा तो ये फायदा होगा, ये इच्छा भी चली गई। मन में जो भीड़ थी लोगों की, इच्छाओं की, आवाज़ों की, जो कोलाहल था, वो धीरे धीरे शांत होते गया, शांत होते गया। और एक रात वो जब अपनी कुटिया में सो रहा था, तब अचानक उसे उन घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। और जब वो उन आवाज़ों को सुनता है, उसके भीतर जो कुछ सोया हुआ था वो उसी दिन जाग जाता है। उसके बाद वो कभी नहीं सो पाता। वो कौन सा समंदर था, और वो कौन सा तट था, और वो कौन से परमात्मा का वो आवाज़ था, वो क्या था। कहानी अधूरी है और यहीं पूरी होती है। हो सकता है काल्पनिक हो, झूठी हो, परंतु हमारा हृदय ही वह समंदर है। और इसी हृदय में एक मंदिर है, और उस मंदिर में निरंतर घंटियां बज रही है। हमें भी उस आवाज़ तक पहुंचना है, वो परमात्मा की आवाज़, वह अंतः चेतना की आवाज़, वो इनर स्टिलनेस, वो साउंडलेस साउंड, वो अजपा जाप, द गेटलेस गेट, द पाथलेस पाथ, द रूटलेस रूट, द नॉइसलेस नॉइस। निरंतर हृदय सागर की गहराई में वो आवाज़ है, पर हम इतने शोर में हैं कि वो आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो भीतर का जो नाद है, इस सृष्टि में जितनी आवाज़ें हैं वो झनकार से उत्पन्न होती है। आहत, आहत अर्थात चोट। जब दो चीज़ों टकराती है, दो चीज़ें, तब आवाज़ उत्पन्न होती है। आहत है, टक्कर है, फ्रिक्शन है। पर एक आवाज़ और भी है जो आहत नहीं, जो अनहत है, जिसे अनहद नाद कहा है, जो निरंतर इस सृष्टि में गूंज रहा है, जो निरंतर अंतस चेतना में गूंज रहा है। क्या हम उस आवाज़ को सुन पा रहे हैं? वो व्यक्ति इतने सालों तक नहीं सुन पाया क्योंकि भीतर कोलाहल था, और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, धीरे धीरे उसका मन वासनाओं से रिक्त होने लगा, धीरे धीरे मन इच्छाओं से, आकांक्षाओं से, एक्सपेक्टेशन से मुक्त होने लगा। और एक दिन अचानक अज्ञात में, अनअवेयर्स, एक मौन क्रांति घटी। जीवन में जो परिवर्तन होगा वो अज्ञात क्षणों में होगा, अचानक होगा। जब हम चाह रहे हैं तब नहीं होगा, जब हम उसके पीछे पड़े हैं तब नहीं होगा।
वो परिवर्तन एक तितली की तरह है, एक बटरफ्लाई की तरह। जब तक हम उसके पीछे भागते हैं वो हमसे दूर भागती है, और जब हम शांत होकर बैठते हैं तो कंधों पर आकर वो बैठती है। संबोधि, अवेकनिंग, डिवाइन इंसाइट, ये मिलेगा ऐसे ही किसी अज्ञात क्षण में। और जीवन कितना अनित्य है। तो आप सब बहुत बहुत भाग्यशाली है। इस कोलाहल में, इस संसार के शोर में कुछ दिन मिले जो हम भीतर की यात्रा कर सके, अंतस की यात्रा कर सके। अपने ही दिनचर्या को यदि हम देखें तो सुबह से लेकर रात तक केवल बाह्य मुक्ता है। सुबह उठो तब से बाह्य मुक्ता, बोल नहीं रहे फिर भी आंखें इधर उधर देख रही है। सुबह से रात तक केवल बाह्य मुक्ता, बाह्य मुक्ता, बाह्य मुक्ता। और सत्य तो मौन के गर्भ से फूटता है। जब तक यहाँ है तब तक स्वयं का एक नियम बनाना है, स्वयं का। मौन, चुप। चेतन मन और अवचेतन मन, जब तक चेतन शांत नहीं होता है अवचेतन में प्रवेश नहीं। आवाज आवाज आवाज। बाधा है। जब तक यहाँ है कम से कम तब तक 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो सके तो मोबाइल स्विच ऑफ। ये दूसरा नियम। जब तक यहाँ है तब तक अपने आप को बंद कर दो इस परिसर में, इस वातावरण में। कहीं बुद्धि जाए ही ना। जब तक यहाँ है तब तक डाउनकास्ट आइज। डाउनकास्ट आइज पता है ना? आंखें नीचे, नजर नीचे, चलते फिरते, कमरा, डाइनिंग, नजर नीचे, आइज डाउन। जहां आंखें जाती है वहां ऊर्जा प्रवाहित होती है। यहां तप करने आए हैं। तप, पिकनिक करने नहीं। और तपस्या मौन में होती है। और तपस्या एक स्थान पर बैठकर होती है। यहाँ पर अपना ही एक डीप सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन करने आए हैं। यहाँ चीरा लगाना है। क्या क्या भरा है उसमें कचरा, कितने भाव उसमें है हमें ही पता नहीं। किस किस के प्रति ईर्ष्या, किस किस के प्रति द्वेष, कैसे कैसे संकल्प, हीन भावनाएं, अहंकार, नफरत, वासनाएं। नियति ने एक अवसर दिया है पश्चाताप करने का। इस भट्टी को एक एक घंटा, एक एक विकर्म जो हुए हैं इस ब्राह्मण जीवन में, सोचो प्रायश्चित्त के लिए ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। जाने में अनजाने में, नोइंगली अननोइंगली, विटिंगली अनविटिंगली, कुछ न कुछ तो हुआ है हमारे मुख से।
न मालूम कितनों की निंदा हुई है, हमारी आंखों ने कितने अपराध किए, थॉट क्राइम्स, माइंड ने किए थॉट क्राइम्स, कितनी हिंसा की है, कितनों की स्थिति को नीचे गिराया है, पता नहीं, हमें कुछ पता नहीं स्वयं के विषय में। ये प्रायश्चित्त की भट्टी है, ये तपस्या की भट्टी है, ये अंतर्मुक्ता की भट्टी है, ये हृदय में वो जो गहराई में अंतर्नाद है, उस अंतर्नाद को सुनने की अलौकिक भट्टी है। पहले तो माइंड सेट क्रिएट करना है अपना। मैं यहाँ क्या किस लिए आया हूँ? बातें करने के लिए? यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, इस डिपार्टमेंट में क्या है, आज क्या खाया, कल क्या खाया, आज क्या बना, कल क्या बना, ये सब करने आया हूँ? आए किस लिए थे और कर क्या रहे? अपने आप से केवल ये एक ही प्रश्न है। नहीं तो इस जीवन का बिल्कुल भी भरोसा नहीं। आज की ही घटना पता है ना सबको, 1:30 बजे 1:38 अहमदाबाद एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ा और गिरा, खलास। हाहाकार। जो लोग फ्लाइट में बैठे आज 1 बजे बैठे होंगे, 1:38 को फ्लाइट उड़ी, क्या उन्होंने सोचा होगा कि ये मेरे मृत्यु का समय है? 250 लोग उसमें थे, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर गिरी फ्लाइट। MBBS करने वाले बच्चे गए। इस जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं। अभी भी है, अभी भी गए। साथ में क्या जाएगा? पैसा, नाम, संबंध, तिजोरी, बिजनेस, कुछ नहीं। जीवन की अनित्यता का नित्य चिंतन होता रहे। सेवाओं के जंगल में ना तपस्या खो जाए, ना ही वैराग। सुबह से लेकर रात तक सेवा 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 सेवा। पर क्या वो वास्तव में सेवा है या केवल प्रचार, प्रोपोगेंडा, या केवल मैं का विस्तार? अभी भी है, अभी अभी खत्म। निरंतर मृत्यु का चिंतन। मौत सामने खड़ा है। आज हूं, कल खत्म। एक भट्टी में, ऐसी भट्टी जब हो रही थी, गुजरात का ही ग्रुप था, एक माता पहुंचे शाम को भट्टी करने के लिए 5 बजे। 7-8 बजे वो शांति स्तंभ पर गई, वहां पर ही कुछ हो गया। हॉस्पिटल पहुंचे, ब्रॉड डेड, खत्म। एक मलेशिया की माता आई थी बहुत सालों पहले, बाबा मिलन में, पांडववन में रुकी, कुछ हो गया अचानक, आई हॉस्पिटल, 1 हाथ 2 घंटा रही, बस खत्म। मेजर अटैक। उसका बेटा आया था बाद में, फिर कहने लगा माता जी ने कहा था मैं जा रही हूं, वापस नहीं आऊंगी। अपने जीवन को देखना है, मैंने अब तक क्या क्या किया। कैसा अहंकार, कैसा दंभ, किसका अभिमान।
तो आज हम चर्चा करेंगे अलौकिक अंतर्नाद पर। नाद, संगीत, गीत, ध्वनि, स्वर, एक ध्वनि निरंतर आत्मा से निकल रही है। वो इतनी मौन है कि सुनाई नहीं देती, क्योंकि हम जीते हैं आवाज के जगत में। वो ध्वनि है निशब्द की, निस्तब्ध की। निरंतर आत्मा से एक आवाज उठ रही है। अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्शियस। एक है कॉन्शियस, वो अलग, एक है कॉन्शियंस। डीप एक आवाज है। उस आवाज को सुनना है और उस तक पहुंचने के लिए हम देखेंगे कि किन किन चीजों की आवश्यकता है। तो यह आवाज वो आवाज है जो आत्मा की आवाज है। यह आवाज परमात्मा की भी आवाज है। यह आत्मा का मूल स्वर है, मूल ध्वनि है। और उसको सुनने के लिए उसी सागर के तट पर बैठना होगा। उसी सागर के तट पर बैठकर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी उसी व्यक्ति की तरह। धीरे 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 सब कुछ विलीन हो जाए। हम क्यों आए थे इस यज्ञ में और क्या कर रहे हैं? क्या लक्ष्य था? क्या कोई डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनने आए थे? कोई बॉस बनने आए थे? या सेवाओं में नाम कमाने आए थे? किस लिए आए थे? या और ज्यादा अहंकारी बनने के लिए आए थे? हम आए थे तप करने के लिए। याद करेंगे वो दिन जब भगवान मिला था और कैसी उमंग उत्साह था हृदय में, क्या कर दूं और क्या नहीं। कैसा निर्बोझ चित्त था, चेतना थी। और इसी ब्राह्मण जीवन को देखेंगे कितना बोझ इसमें भर गया है। पुरुषार्थ का भी बोझ है। योग करना है। बाबा कहते हैं योग करो ही नहीं, तुम्हें केवल याद करना है। तो सभी 2 मिनट के लिए अपनी डायरी, पेन, पेंसिल बाजू में रख देंगे। इस शरीर को ढीला छोड़ देंगे। आंखें बंद कर देंगे और पूर्ण समर्पण की अवस्था में बैठेंगे। संपूर्ण समर्पण। दोनों हाथ ढीले, दोनों पैर ढीले। अपने भीतर प्रवेश। बाबा मधुबन की इस पावन भूमि पर मैं स्वयं को तुम्हारे सामने संपूर्ण समर्पित करती हूँ। बाबा, मेरे सारे बोझ, मेरी सारी गलतियाँ, आपका बनने के बाद किए हुए सारे पाप, विकर्म, मनमत, परमत, गफलत, सब कुछ मैं आपको सौंप रही हूँ। बाबा, मेरे सारे बोझ ले लो। मेरी सारी फिक्र ले लो। ये तनाव, ये भारीपन खींच लो। बाबा,
राह दिखाओ। संपूर्ण समर्पण। मौन। ओम शांति। इसी समर्पण की अवस्था में रहना है जब तक मधुबन में है तब तक। चलते फिरते उठते बैठते हमें दूसरों से क्या काम? यहाँ दूसरों से बातें करने आए हैं या घूमने फिरने आए हैं? ये तो उधर कर ही रहे थे। यहाँ किस लिए आए हैं? हमें अपने आप से ही बातें करनी है और किसी से नहीं। हे मूर्ख मन, कहाँ भाग रहा है? पैसों के पीछे, बिजनेस के पीछे। जो हवाई जहाज में बैठे होंगे 250 लोग लंदन जा रहे थे, जरूर कुछ काम होगा, बिजनेस होगा या कोई कारण होगा। खलास। अभी भी जीवन है, अभी भी गया। छत पर व्यक्ति है, नीचे दोस्त मिलने आया है, ऊपर से कहता है मैं आ रहा हूं, हेलो। सीढ़ियां उतरते उतरते हार्ट अटैक, खत्म। जो कार्य करना था वो तो किया ही नहीं। वो मुरलियों को देखो, उन अव्यक्त वाणियों को देखो, कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं उसमें। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। और हम अपने ही दुख दर्द में डूबे हुए हैं। इसलिए बार बार कह रहे हैं, मधुबन में आए हो, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है अगली बार आओगे, क्योंकि संसार का क्या होगा पता नहीं। संसार का छोड़ो, हमारा अपना क्या होगा हमें पता नहीं। इसलिए उस अंतर्नाद को सुनना है। बैठो, सब कुछ एक बना दो। सुबह दोपहर रात सब एक अविरल धारा याद की धुन हो। एक धुन, किसकी? याद की धुन जो निरंतर गूंज रही है। एक गीत अंदर कोई गा रहा है और जो कह रहा है डिटैच्ड, कहां फंसे है? इस ब्राह्मण परिवार में भी कहीं नहीं फंसना है, ना किसी व्यक्ति में, ना उसकी विशेषताओं में, ना किसी सेवाओं में। डिटैच्ड, हर चीज से डिटैच्ड। तो अंतर्नाद अर्थात आत्मा के भीतर जो निरंतर एक आवाज है, एक स्वर है। अंतर्नाद अर्थात जो आत्मा बोल रही है उसको सुनना। अंतर्नाद अर्थात जो परमात्मा की आवाज है उसको सुनना। अंतर्नाद अर्थात जो सत्य की आवाज है भीतर, उसको सुनना। और वो सुनाई तभी देगी जब हम शांत हो जाएंगे। किन अवस्थाओं में यह आवाज सुनी जाती है? पहली, आत्म अभिमानी स्थिति में। जो शरीर को देख रहा है उसे यह आवाज कभी नहीं दिखेगी। ये काला, ये गोरा, ये भाई, ये बहन, उसको कभी आवाज नहीं सुनाई देगी। ये छोटा, ये बड़ा। अमृत वेला ये आवाज सुनाई देगी। इसलिए जब तक मधुबन में है, वो जो सुबह का समय है और जो मधुबन का सन्नाटा होता है 2 बजे का, मगर यहाँ आके भी एक माता इसी कोई भट्टी से आई थी
और कहती है कि रोज ही अमृत वेला, 3 ही दिन के लिए मधुबन आए हैं, रोज अमृत वेला मिस, रोज मुरली मिस। क्यों? तो सोने का समय है, नहाने का समय है, वो सब उसी में फंसे हुए हैं। जो उधर की, यहाँ जो आता है वो अपनी दिनचर्या साथ में लेकर आता है। यहाँ आके एकदम अकस्मात कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है, थोड़ा थोड़ा होता है, हल्का हल्का, पर हर व्यक्ति अपनी दिनचर्या साथ लेकर आता है। इसलिए मधुबन जब भी आओ तो उसकी तैयारी करके आनी है। सब आ रहे हैं तो हम भी चले, बैठो, क्लास सुनो, नोट्स लिखो, जाओ घर। सनली पर बैठो, सेंटर पर जाकर ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, बड़े बड़े अनुभव सुनाओ। परिवर्तन जीरो। परिवर्तन मौन क्रांति है, वो अकेले में घटित होती है, सन्नाटे में। तो उस अंतर्नाद को सुनना है तो सुबह सुबह उठ जाओ। जब तक यहाँ है कम से कम तब तक जल्दी सो जाओ, 8 बजे, 8:30 बजे, या जो क्लास होती है रात की। नो मोबाइल, जीरो मोबाइल यूज, ब्लू लाइट, डिजिटल कर्फ्यू, 8 PM डिजिटल कर्फ्यू। यहाँ आपको और कोई काम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आइडियल तो तभी है जैसे ही प्रवेश किया मधुबन में, भट्टी के लिए मोबाइल स्विच ऑफ, पैक और अंदर लॉक्ड। देखना ही नहीं है उसको, संसार से कट ऑफ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सारा जीवन मोबाइल में अगर गुजर रहा है, भट्टी में दिन भर, तो फिर भट्टी कैसे? भट्टी तो हो ही नहीं रही है। सबसे बड़ी बाधा तो वही है। 3 ही दिन के लिए आए हैं, टोटल उसको अलग कर दो। सबसे पहला नियम बताया, पूर्ण मौन। हाँ, अगर दूसरा कुछ बात करता है और बहुत ज़रूरी है तो हम बात करें, परंतु यदि हम नहीं रख सकते मौन, हम दूसरों का मौन ना तोड़े। साइलेंस रिट्रीट विदेश में होती है, उसमें कोई क्लास नहीं होती है, किसी की क्लास नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, केवल साइलेंस। अब क्या सुनना बाकी रह गया है? कुछ सुनना बाकी है? सारा तो ज्ञान सबके पास है। कोई भी टॉपिक दे दो, यहाँ किसी को भी बिठा दो, चिट्ठी भेजनी पड़ती है कि अभी रुको, बस हो गया। ब्राह्मणों से बड़े स्पीकर्स तो संसार में कोई है ही नहीं। एक व्यक्ति कहता है मेरी पत्नी इतनी बड़ी स्पीकर है, उसको कोई भी टॉपिक दे दो वो घंटों बात कर सकती है। दूसरा कहता है कि हम, मेरी पत्नी को तो टॉपिक की जरूरत ही नहीं। तो मौन। सेकंड, डिजिटल कर्फ्यू। यदि नहीं रख सकते बंद तो उसको साइलेंट कर दो, या केवल 2 या 3 बार देखो। और रात को सोने से पहले तो बिल्कुल नहीं देखना है, वो एक्टिवेट हो जाता है माइंड, सबकॉन्शियस, ब्लू लाइट से। तीसरा, अमृत वेला, 2 से 3:30, यह है अमृत वेले का टाइम। 3:30 के बाद जनता आ जाती है। जब तक यहाँ है कम से कम तब तक। इसलिए रात्रि भोजन बहुत कम, जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी नींद, आलस, सुस्ती, फूड कोमा।
जितने भी साधना शिविर होते हैं संसार में, उसमें रात्रि भोजन तो होता ही नहीं है। 12 बजे लास्ट भोजन होता है। हमारी यज्ञ के अलावा भी संसार में असंख्य मेडिटेशन रिट्रीट्स होती है। उसमें नियम मोबाइल डिपॉजिट, रात्रि भोजन होता ही नहीं। डिनर बिफोर सनसेट, ये एक नियम। अगला, उस आंतरिक आवाज को यदि सुनना है तो जितना ज़्यादा हो सके बैठकर योग करना है, और उस योग में भी शरीर स्थिर हो। कंटिन्यूअस हिल रहे तो कैसे एकाग्र होगा मन। बैठने का अभ्यास करना है, नीचे बैठने का। बुद्ध को देखा है कैसे बैठे, महावीर को देखा है कैसे बैठे, ब्रह्मा को देखा है कैसे बैठे, स्थिर। शरीर स्थिर है। जितना शरीर स्थिर उतना आत्मा का अनुभव हो ज़्यादा। जितना शरीर हिल रहा है, डुल रहा है, अनुभव नहीं होगा। तो बैठकर योग का अभ्यास बढ़ाना है। और एक अभ्यास जो अभी किया समर्पण का, 24 घंटे ये अभ्यास करते रहना है। एक नॉन स्टॉप बाबा से बातें करते रहना है, वो क्रम ना टूटे। हम यहाँ केवल बाबा के लिए आए हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं आए हैं। ना इस भाई से मिलना है, ना उस भाई से मिलना है, ना इधर जाना है, ना उधर जाना है। वो सब लास्ट डे करना, लास्ट डे के 2-3 घंटे। पर जब तक है कुछ नहीं करना है। और यहाँ बैठे बैठे भी जितनी भी क्लासेस होगी यहाँ पर, उस क्लासेस सुनते सुनते अपने ही जीवन में डुबकी लगानी है और देखना ये मैं कर रहा हूँ और ये करना है। अपने जीवन के संबंधों को एनालाइज करना है, सारे संबंधों को। क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो होता है, जो हमारी एनर्जी को खींचता है, वो कौन है? व्यक्ति। अमृत वेला बहुत अच्छा है, मुरली बहुत अच्छी है, सब कुछ कर लिया, और जैसे ही कर्म क्षेत्र पर गए क्या होता है? एनर्जी ड्रेनेज। पूरी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं लोग। किसी से आर्गुमेंट, किसी से झगड़ा, किसी से बहुत लगाव, किसी से बहुत आकर्षण, कुछ ना कुछ है। कोई अच्छा लगता है, कोई अच्छा नहीं लगता है, कोई निंदा करता है, कोई ग्लानि करता है, कोई अपमान करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई तारीफ करता है, कोई षड्यंत्र करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई हमारे विषय में फैलाता है। ये सब चालू रहता है इस संसार में। पर क्या हम किसी और के मुंह को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम अपने कान को कंट्रोल कर सकते हैं? बस बंद। सुनेंगे तो चिंतन चलेगा, कचरा भरा है, क्या सुनना है, क्या देखना है? प्यूरिटी की परिभाषा बाबा ने दी है इम्प्यूरिटी की। अपवित्रता अर्थात व्यर्थ, साधारण और क्या? अयथार्थ। यह है अपवित्रता। व्यर्थ, आज नाश्ते में क्या बना, मौसम कैसा है, व्यर्थ। ये डिस्कस करने आए थे कि यहाँ पर? इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है? What is that to you? बाइबल में उदाहरण है, कई बार बताया है।
जीसस क्राइस्ट वापस आ गए हैं 3 दिन के बाद। एक शिष्य पूछता है, वही शिष्य जिसने उसको डिनाई किया था, कहा था मैं उसके साथ था ही नहीं। जब उसको लोग पकड़ के लेके जाते हैं जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाने, एक पीटर होता है, पीटर से कहते क्या तुम उसके साथ थे? वो कहता ना ना मैं तो था ही नहीं। फिर से पूछते हैं क्या तुम उसके साथ थे? वो कहते ना ना मैं नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं है कौन है, उसका ही शिष्य है। और जब उसको पकड़ लिया तो ये डिनाई करता है, 3 बार डिनाई करता है और फिर रोता है। जो मुर्गा बांग देता है, ये जीसस ने पहले ही उससे कहा था कि यू विल डिनाई मी थ्राइस। और फिर वो पश्चाताप करने लगता है, रोने लगता है कि मैंने क्या कर दिया, पहचानने से ही मना कर दिया। और उसी में आगे दिखाया है, सूली लग गई, 3 दिन के बाद वापस आ गया। फिर यही पीटर जीसस से कहता है डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वो कहता है, जीसस कहता है यस। जीसस उससे पूछता है डू यू लव मी? वो कहता है यस लॉर्ड। फिर पूछता है डू यू लव मी? यस लॉर्ड। जीसस फिर पूछता है डू यू लव मी, अर्थात तब वो रोने लगता है। मेरा कैसा प्यार था ये, इतना मैं कहता था कि मैं तुम ही मेरे सब कुछ हो, और फिर बाद में कहा मुझे तो ये, मैं इसको जानता भी नहीं, क्योंकि डर हो गया कि इसको सूली लगी तो मुझे भी सूली लगेगी। डिनाई कर दिया। तब एक इवेंट आता है, पीटर कहता है ये जो पीछे जो आ रहा है तुम्हारा दूसरा शिष्य जॉन, डू यू लव हिम ऑल्सो? जीसस कहता है व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें उससे क्या लेना देना, तुम अपना देखो। मैंने कह दिया ना मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं उससे कितना प्यार करता हूं वो मेरे और उसके बीच है। व्हाट इज दैट टू यू, दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हर एक आत्मा की अपनी कर्म की यात्रा है, उसे कोई एडवाइस, उसे कोई फीडबैक, उसे कोई समझानी बदल नहीं सकती। वो वही करेगा जो उसे करना है। तो हम क्यों परेशान हो कि ये बदलता क्यों नहीं? ये बदलना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटा ज्ञान में नहीं चलता, दारू पीता है, तंबाकू, सब एडिक्ट है। कितनी माताएं रोज आती है हमारे पास ओपीडी में, कुछ दवाई दे दो, जो सब्जी में खिला के उसको दे दो, उसका नशा छूट जाए। ये सबसे नहीं होता है। उसका एक ही इलाज है, तुम डिटैच हो जाओ उससे, बस। उसका क्या होगा वो छोड़ दो। आज ही ओपीडी में, आज तो इतना भयंकर रश था, 60, 70, 80, 90, 100 पेशेंट हो गए होंगे सुबह से। एक माता इतनी रो रही है, उसके 4 बेटे, चारों के चारों अंधे हैं, बॉर्न ब्लाइंड। बट जो बड़ा वाला है वो घर छोड़ के चला गया आज, मम्मी अच्छी नहीं है, रो रही जा रही है। दूसरा बेटा है जिसका डायलिसिस चलता है, वो भी ब्लाइंड है, मम्मी अच्छी नहीं है, माँ खराब है। वो बोल रही है मेरे बारे में ऐसे बोल रहा है, 4 दिन से चला गया, मुंबई आया ही नहीं, ना फोन लग रहा है ना कुछ हो रहा है, क्या कुछ पता ही नहीं उसका। क्या दवा दे उसको? दुख बहुत है संसार में, एक घर नहीं है जिसमें दुख नहीं है। हम क्या करें फिर, दुखी हो जाए? धृतराष्ट्र कहता है विदुर से मैं क्या करूं, दुर्योधन को राज्य नहीं दूं। अगर दुर्योधन को राज्य नहीं देता हूं तो दुर्योधन कहता है मैं आत्महत्या कर दूंगा। क्या मैं अपने बेटे को आत्महत्या करने दूं? क्या वो मेरा उसके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? किसके वाक्य है ये? युधिष्ठिर के, या युधिष्ठिर नहीं, धृतराष्ट्र के वाक्य है कि मैं अपने बेटे को अगर राज्य नहीं देता हूं तो वो कहता है मैं सुसाइड कर लूंगा। तो क्या मैं उसको नहीं दूं राज्य? फिर उसके लिए मुझे चाहे पांडवों पर अन्याय ही क्यों ना करना पड़े, पर मेरा भी तो कर्तव्य है ना। विदुर कहता है महाराज दुर्योधन आपका कर्तव्य नहीं, आपका रोग है। जिसे हम कर्तव्य समझ रहे हैं, मेरे बेटे को ये करूं, बेटी को ऐसा करूं, वैसा करूं, ये करूं, वो करूं, तुम्हारा काम था उसको बड़ा करना, बड़ा हो गया, अब उसका जीवन है, वो ज्ञान में चले ना चले तुमको क्या लेना देना है। डिटैच्ड, यही दुख का कारण बना हुआ है।
बेटी ज्ञान में चले, उसको देखना चाहती है माँ मधुबन में बैठे बैठे, सेंटर पर दीदी को देखती है तो सोचती मेरी बेटी कब बनेगी ऐसी, मुरली सुनाएगी। कितनी उसका इतना समर्पण है माता जी का। और बेटी अपने राजकुमार का इंतजार कर रही है, कोई सौदागर आएगा घोड़े पर लेकर और मुझे डोली में सजा कर ले जाएगा। उसकी विचारधारा उधर है और माँ की विचारधारा इधर। कितनी माँओं का फोन आता है, बेटा का ऐसा हो रहा है वैसे हो रहा है। हमारा काम था उनको बड़ा करना, बड़ा कर दिया, अब डिटैच हो जाओ, नहीं तो ये दुख ही होते रहेगा, पुरुषार्थ होगा ही नहीं कभी। इवन सकाश देना भी बंद, स्टॉप। वो कनेक्ट रखता है उससे, उसी को सकाश दे रहे, विश्व को सकाश नहीं देते। कॉन्सेंट्रेटेड स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक सकाश, वो सकाश भी मोह का ही पोषण हो रहा है। पहले तो सकाश देना ही बंद करो, सकाश विश्व को देना है सारे। और अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा बाबा के, बिना बेहद के वैराग के सकाश की सेवा हो नहीं सकती, जाएगी नहीं सकाश, वो तो मोह ही है तुम्हारा। ये हमें सिखाया गया, सकाश दो सकाश दो सकाश दो, उसको सकाश दो सकाश दो सकाश दो। जाति कहाँ है सकाश पता नहीं, होता कुछ नहीं, क्योंकि हम मोह में फंसे हैं, कहाँ से सकाश जाएगी। तो अपने सारे रिलेशनशिप्स को एनालाइज करना है कल अमृत वेला। एक एक व्यक्ति जो जीवन में है, पति आगे देखो, पत्नी आगे देखो, बेटा बेटी, सेंटर इंचार्ज, सेंटर टीचर, सेंटर साथी, कॉलीग, सीनियर जूनियर, बॉस, ऑफिस के दोस्त मित्र संबंधी, और हमारा और उसका किस तरह का कनेक्शन है। और धीरे धीरे कट 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 करते जाओ। ये संबंध ही दुख का कारण बना है, हमारी अपेक्षा ही दुख का कारण है कि ये मेरे दुख को समझे, मेरा बॉस मेरे को समझे। यही तो दुख का कारण है। 4 दिन से एडमिट है, अभी तक फोन नहीं आया, पूछा नहीं, देखा नहीं, यही दुख का कारण है। हमें इस संसार में किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। जो इच्छाओं से मुक्त है वो मुक्त है, जो एक्सपेक्टेशन से मुक्त है। इस ब्राह्मण परिवार से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, किधर से भी नहीं, किसी से भी, ना इंचार्ज से, ना साथी से, ना जूनियर से, ना मधुबन से, ना यज्ञ से, ना सिस्टम से, ना ऑर्गेनाइजेशन से, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। हमारी इच्छा है कि हमारे साथ न्याय हो, और जो हो रहा है हमको लगता है यह अन्याय है और कर कुछ नहीं सकते, दुखी हो रहे बस। कैसे लड़ूं, ये सोच सोच के ही दुखी हो रहे। लड़ना किसी से भी नहीं है, कुछ करना ही नहीं है किसी से। और जिस व्यक्ति से हमारा सबसे ज्यादा मोह है और सबसे ज्यादा प्यार है, वही व्यक्ति हमारे सबसे बड़े दुख का कारण है। ईश्वरे विराग विषय, ईश्वरे अनुराग विषय विराग, 2 काम एक साथ चलते रहने चाहिए। एक भगवान से प्यार बढ़ता जाए और संसार से वैराग बढ़ते जाए। हम प्यार को बढ़ा रहे हैं भगवान से, पर ये जो वैराग है इस पर काम नहीं कर रहे। क्यों किससे कितनी बातें करनी है, कॉल्स, मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, व्हाट्सएप, चैट, मेल, दिन रात कॉन्टैक्ट्स। जीरो कॉन्टैक्ट रूल। क्या करना है? जीरो कॉन्टैक्ट। क्या आता है उसमें? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, न्यूट्रल, न खुशी न गम, कुछ नहीं। वो क्या सोचेगा, क्या कहेगा, कुछ नहीं, नो कॉन्टैक्ट। जितना हम नष्टो मोहा है
जितना हमारी स्थिति ऊपर जाएगी, हमसे जुड़े हुई जितनी आत्मा है वो अपने आप ऊपर उठेगी, और जितना हम नीचे है और उनके संपर्क में है और उनको ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ना वो ठीक हो रहे ना हम, दोनों ही नीचे जा रहे हैं। इतना गहरा काम करना है, भीतर उठ रहे उस नाद को सुनना है, उस अलौकिक अंतर्नाद को। तो ये सब में फंसे हैं आवाजों में। रिमूव एवरीथिंग एंड मूव इनसाइड। उसके लिए संकल्प जरूरी है कि अब तक जो किया वो किया। अभी जो सेवा है उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल देना है। सोचो कि ये सेवा मेरा क्या है? पश्चाताप। जो सूक्ष्म विकर्म हुए हैं, अब मुझे उन विकर्मों को इस सेवा द्वारा भस्म करने हैं। नहीं तो सेवा भी एक बर्डन, एक बोझ, एक रूटीन, एक कॉमन प्लेस, गोल गोल कोलू की बैर की तरह गोल 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 घूम रहे, बस वही 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 वही। उसमें कोई नवीनता नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या वास्तव में समझ में आ रही है कि जो मुरली सुना रहा है और जो सुन रहे हैं, कोई परिवर्तन हो रहा है संस्कारों में? जो हम कहें कि पहले ये तो एकदम अलग था, एकदम आज दूसरा ही दिख रहा है। 10 साल, 20 साल, 30 साल वही एक संकल्प, एक संस्कार चल रहा है। वही रोने का संस्कार, दुखी होने का संस्कार, सेंसिटिव होने का संस्कार, नाराज होने का संस्कार, रूठने रुसने का संस्कार, ईर्ष्या का संस्कार। कोई पीछे से आता है और हमारे आगे जाता है। कोई छोटी सी कन्या आ गई सेंटर पे और हमसे आगे जा रही है, दुख होता है। कोई कुमार आ गया, कोई किसी में कोई विशेष कला है, कम उम्र का है, पीड़ा होती है। क्योंकि मनुष्य का मन ईर्ष्या, द्वेष सबसे भरा रहता है। राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, कितने शब्द निकलते हैं हमारे मुख से। जगदीश भाई जी ने एक बार कहा था ओम शांति भवन के लिए कि मनुष्य जो जितने जीवन भर अगर जितने शब्द बोलता है, अगर वो ओम शांति भवन में उन शब्दों की किताबें भर दी जाए वो लिखकर, तो वो पूरा ओम शांति भवन भर जाएगा। और उसका जो साउंड बॉक्स है ना, बस वो उतना ही होगा जो काम का है, बाकी सब व्यर्थ। और सुनाओ क्या चल रहा है? ये बैग कहाँ से ली? बड़ी अच्छी बैग है। ये शॉल तो अच्छी दिख रही है, एक्स्ट्रा है क्या? और कहाँ घूम के आए? आत्मा तपस्या से तृप्त होती है, सुख सुविधाओं से नहीं। सुख सुविधाएं तो उसे और कमजोर करते हैं। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, कमरे में ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। तुम वनवाह में हो, तापसी जीवन है। ये खाऊं, वो खाऊं, ये करूं, वो करूं, सारी बुद्धि दिन रात भोजन में डूबी हुई है। स्वामी विवेकानंद से पूछा गया तुम्हारे देश का क्या हुआ, तुम्हारे धर्म का क्या हुआ? उन्होंने कहा मेरे देश का धर्म चूल्हे चौके में जाके भस्म हो गया है। Where kitchen is temple and food is God. सुबह उठते हैं तो नाश्ते में क्या खाना है, वो हो गया तो दोपहर में क्या खाना है, वो हो गया तो रात में क्या खाना है, और दो दिन भर टोलियां खाते हैं वो अलग। सारी बुद्धि किसमें है? खाऊं 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 खाऊं, क्या बना है, क्या बना है, क्या बना है। टेस्ट, स्वाद। योगी अर्थात ये स्वाद और ये रस सबसे परे साधना करनी है। किसी एक मुरली में बाबा ने कहा है ब्राह्मणों के सामने एक दिन सबसे कड़ा पेपर आएगा भूख और प्यास का। भूख और प्यास का अव्यक्त महावाक्य है।
ये खाऊं, वो खाऊं, वो खाऊं, वो खाऊं। आत्मा को तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। निर्भोज। स्वराज्य अधिकारी अर्थात एक अव्यक्त महावाक्य, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात स्वाद से परे। सारी बुद्धि स्वाद में ही लगी है। इसकी टेस्ट कैसी है? स्वाद, रस, भूख, प्यास, चारों से परे। जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा भूख लगेगी, जितना कम उतनी कम भूख। इस शरीर को बहुत कम चाहिए। जितना अभी ले रहे हैं ना उसका 1/10। सारी शक्ति 80 to 90% इसको पचाने में जा रही है इधर, तो यहां कब जाएगी? और कुमार और भाई, यदि ब्रह्मचर्य की साधना करनी है तो सबसे बड़ी साधना है भोजन की। वो होते ही ब्रह्मचर्य चरणों में आके गिरेगा ऐसे, बिना कोई प्रयत्न के। ओज और तेज उत्पन्न होगा वाणी में। देह, स्त्री, पुरुष सब मिट्टी। वैराग की एक ही परिभाषा है, 2 शब्दों की। वैराग अर्थात शरीर मिट्टी और संसार असार। इसको क्या देखे? ये इसमें सौंदर्य है। ये चमड़ी को निकालो, कहाँ है सौंदर्य? बूढ़े व्यक्तियों को देखा है, कहाँ है सौंदर्य? हॉस्पिटल का चक्कर लगाओ बीच बीच में रोज। टीबी के पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट, डायलिसिस के पेशेंट। वो बर्न वार्ड में जाओ एक बार। बर्न वार्ड पता है ना, जले हुए, पूरा जले हुए। एक पेशेंट आई थी हमारे पास, 80% बर्न। 80% बर्न बचते नहीं है, पर वो बच गई थी। उसके बचने का कारण था एक, उसके रिश्तेदार आए, उसका पति आए, उसके सब लोग आए, पेशेंट को एडमिट किया। पहले दिन थे, फिर दूसरे दिन थे, अभी कैसी है, तबीयत तो ठीक है ना? हमने कहा बहुत सीरियस है, पता नहीं, वगैरह वगैरह। चौथे दिन सब गायब, फोन सारे गलत दे के गए थे, कोई आया ही नहीं बाद में उसे देखने। जिसे प्रेम कह रहे हैं वो वासना मात्र है, शरीर की, भोग की, और कुछ नहीं है उसमें। प्रेम प्रेम प्रेम, कैसा प्रेम? कौन सा प्रेम? प्रेम तो केवल एक परमात्मा से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। लव इज बॉडी लेस, उसका शरीर से कोई लेना देना ही नहीं है, अशरीरी है प्रेम तो। जिसे प्रेम 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 कहते रहते हैं, आई लव यू, आई लव यू, यही है ना सब तरफ, ऐसे ही है ना, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कौन सा प्रेम? कैसा प्रेम? इन्फैचुएशन है, भ्रम है मन का। अभी अभी शादी हुई थी, एक युगल यहाँ आए, वो कहाँ, अनाद्रा, सेल्फी लेते 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 वो बहन जिसकी अभी भी शादी गई और गिर गई नीचे, हॉस्पिटल लेके आए, डेड, ब्रॉड डेड। तो उसका जो युगल था, यंग, 25 साल का, 25-30 साल का, सुबह से लेकर रात तक, शाम तक रो रहा था। हॉस्पिटल की देखा है ना अपने, हॉस्पिटल उसकी जो सीढ़ियाँ है ना सामने, वहाँ बैठ के रो रहा है, रो रहा है, छाती पटक रहा है। इतना प्यार उसका उससे, अपनी पत्नी से।
इतने आंसू, उसको समझाने के लिए 2 लोग, उसको कह रहे घर चलो, घर नहीं जाऊंगा, इधर ही रहना है। रो रहा है कंटिन्यूस। इतना अथाह, कैसा निस्वार्थ प्यार, परम प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा। 2 मास के बाद फिर वो ओपीडी में आया था, डॉक्टर शादी में जरूर आना, अभी दूसरी शादी, वो गई। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ हित सब करहि प्रीति। सारा प्यार कैसे है? स्वार्थ वाले प्यार है। एक बाप का ही प्यार है जो निस्वार्थ है, जो सतत है, जो निरंतर है, जो सच्चा है, बाकी सब झूठ। चाहे कोई कितना भी कहे, कितना भी कहे, फेयर फेसेस एंड फॉल्स हार्ट्स। इसलिए डिटैचमेंट इन रिलेशनशिप, इस पर काम करना है। ठीक है? मौन, एकांत, अंतर्मुक्ता, अमृत वेला, डिजिटल कर्फ्यू और संबंधों में डिटैचमेंट और निरंतर एक समर्पण की स्थिति। एक डायरी लो और उस पर लिखो, कुछ ना कुछ लिखते रहो। कमरे में बैठ के लिखो, आज मैंने क्या किया, मेरी क्या क्या गलतियां थी, सारी गलतियां लिखो, सारे पाप लिखो, सारे विकर्म लिखो, जिसको अभी तक हम छुपाते आए और उसको जस्टिफाई करके आए, न्याय देते रहे उसको, ये अच्छा, ये ऐसा तो होना ही चाहिए, ऐसा कर, पर हमें पता है वैसा नहीं करना चाहिए, फिर भी हुआ। अभी जो हुआ वो हुआ, फुल स्टॉप। जो भी हुआ हो गया, फुल स्टॉप। अभी संपूर्ण समर्पण भाव से कुटिया में, हिस्ट्री हॉल में, बाबा के कमरे में, शांति स्तंभ के पास बैठो और जार जार आंसू बहाओ एक बार तो। उन आंसुओं में पाप धुल जाएंगे और चेतना निर्मल होगी, शुद्ध होगी। हम अपने भीतर दिखे तो ऐसी खुशी हो, इतनी खुशी हो कि किसी का अहित नहीं किया, किसी को हमने दुख नहीं दिया, छिपाने जैसा कुछ है नहीं। खुली किताब, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात पब्लिक लाइफ। एंड एट द सेम टाइम अप्रभावित, अनडिस्टर्ब्ड। न स्तुति से कोई लेना देना है, न निंदा से कोई लेना देना, वो दोनों ही धूल है, बहुत छोटे। हम तो बहुत ऊंचे हैं उससे। तो अपने जीवन की सारी यात्रा को जब तक यहाँ है तब तक देखते रहना है। यही मेन काम है जो करना। यहाँ आए केवल खाना पीना और खुशियाँ मनाना, इतना करके चले गए तो अंदर की यात्रा तो हुई नहीं। इसका प्रभाव 10-15 दिन चलेगा बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो जब वहाँ पहुँचोगे, सोचो मुझे रियल भट्टी तो वहाँ पहुँच के करनी है। ये केवल तैयारी है। रियल भट्टी कब चालू होगी, जो हम हर ग्रुप से कहते हैं। कब पहुँच रहे हैं, घर कब पहुँच रहे हैं, कौन सी तारीख? 16 को पहुँच रहे हैं। 17 से भट्टी चालू करनी है, ठीक है, 21 दिन की। और उस भट्टी का क्या थीम होगा उसकी प्लानिंग अभी करो, मधुबन में बैठकर। किसी को जॉब की प्लानिंग करनी है, किसी को करियर की प्लानिंग करनी है, किसी को संबंधों पर काम करना है, किसका ब्रह्मचर्य। इतने सालों से सब कुछ करने के बाद में भी ब्रह्मचर्य खंडित ही खंडित हो रहा है। अंदर में आत्मग्लानि का भाव भरा है। आंखें नहीं मिला सकते बाबा से। पाप की छाया है सांसों में। उस ब्रह्मचर्य की भट्टी करो, संबंधों की भट्टी करो। किसी का अमृत वेला नहीं होता है, अमृत वेले की भट्टी करो। कोई मुरली का अध्ययन नहीं कर पाते, पढ़ाई नहीं होती है, उसकी भट्टी करो। अपनी स्व भट्टी लगाओ, स्व शिविर, स्व भट्टी। खुद ही उसमें डिसाइड करो, मुझे एक दादी का क्लास सुनना है। पुराने क्लासेस जिसमें वैराग्य की बातें हैं वो सुनो। उन आवाज़ों को सुनो, अव्यक्त बाबा की आवाज़ को सुनो, उन मुरलियों को। हम एक जगह गए थे, हमें एक व्यक्ति था, एस्कॉन टेम्पल था, एस्कॉन सुना है ना, हरे कृष्ण।
उसमें एक व्यक्ति था, हमारी एज का था, तो 7 दिन हम उसके साथ थे, उससे मिले, रोज मिलते थे। उसका इतना प्यार था और उसको आंखें नहीं थी, मतलब 10 साल की उम्र में अंधा हो गया था वो, जन्मांध तो नहीं कहेंगे, परंतु पूरी गीता उसको याद थी। इतनी बड़े उसके पास किताबें थी भगवत गीता की, ब्रेल लिपि से लिखी हुई। तो वो हम उसके साथ जाते थे, उसके साथ बैठते थे, ऐसे ही कुछ काम से गए थे, तो वो उस किताब को ऐसे ऐसे प्यार करता था, भगवत गीता को। उसको दिखता नहीं था, हम उसको पूछते तुम क्या कर रहे हो, वो कहता था उसको फील कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू फील दिस गीता। देखो कितना प्यार है। वैसे मुरली को फील करना है, टच करना है, उसके वाक्यों में परमात्मा प्रकंपन है। सुनना सुनाना वो एक सेवा है, वो तो कर दी, सुबह सुना दिया, बहन जी ने, स्टूडेंट ने सुन ली, दैट इज नॉट इनफ। उसको फील करना है उस साइलेंस में। तो ये सारे कार्य करने हैं। अपने भट्टी की प्लानिंग करनी है जो 17 तारीख से चालू होगी, उसके लिए एक सेपरेट बुक बनानी है, एक जर्नल जो यहाँ से खरीद के जानी है, और हर दिन क्या क्या करेंगे वो रात में वहाँ जाके लिखेंगे। और उसकी प्लानिंग अगले ये 3-4 दिन केवल प्लानिंग है, करियर की प्लानिंग, कुछ तो प्लानिंग करनी है। किसी को दुख है, डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन की प्लानिंग करो। क्या जीवन भर दवाइयाँ लेते रहेंगे कि निकलना भी है उससे बाहर? भक्तों को पता चल जाए कि दुर्गा देवी उदास है तो क्या होगा? भक्तों को पता चल गया है दुर्गा देवी रो रही है तो भक्त क्या करेंगे? भक्तों को पता चल गया कि दुर्गा देवी का सरस्वती से झगड़ा हो गया है तो भक्त क्या करेंगे? यह दृश्य कैसा है कि दुर्गा देवी शेर पर सवार और भक्त पीछे माँ माँ माँ, और दुर्गा देवी बाबा बचाओ बाबा बचाओ, वो उधर भाग रही है और भक्त पीछे भाग रहे हैं। वो कहती है बाबा कुछ करो, मेरा कुछ तो करो, ये घुटने का तो कुछ करो, दर्द कम ही नहीं होता, ये कमर दर्द का कुछ करो, पूरे शरीर में दर्द, पूरे शरीर में दर्द, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, और बुखार तो 10 साल से कंटिन्यूअस चल रहा है पर थर्मामीटर में कभी नहीं आता। यहां निरंतर दर्द होता रहता है। 20 साल पहले एक बार नारियल गिरा था, तब से चालू है। ऐसे अजीब और गरीब कंप्लेंट्स लेके आते, पर वो रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता है। आप क्या करें बताओ? यहां दर्द होता है, यहां बहुत सीवियर पेन। ईसीजी नॉर्मल, 2D एको नॉर्मल, एंजियोग्राफी नॉर्मल। कब होता है? जब एक दूसरी आत्मा को जैसे देखती वो सामने आती है, यहां दर्द चालू होता है, इधर एकदम ऐसे। जब वो चली जाती है तो ठीक होता है। क्या क्या भरा है चेतना में, किस किस के प्रति घृणा, नफरत, सबको माफ कर दो। इस भट्टी में जितनी आत्माओं को हम जानते हैं सबको माफ करना है, सबसे माफी मांग लेना है और धन्यवाद का भाव प्रकट करना है। ये 3 कार्य अमृत वेला रोज करने हैं। हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इस संसार की जितनी आत्मा है इनमें से जितनों को मैंने अगर कोई दुख दिया होगा मनसा वाचा कर्मणा, हे आत्माओं मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करो। या जिसको जानते हो उसको आंखों के सामने लाओ, या फिर किसके प्रति हमारे मन में ऐसा भाव है कि इसने मेरे प्रति इतना अत्याचार किया है, अन्याय किया है, तंत्र मंत्र किया है, जादू टोना किया है, षड्यंत्र किए हैं, तुमने जो किया सब किया, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। बस हमें पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है और सबके प्रति अहोभाव, धन्यवाद का भाव। जिसने बहुत कुछ हमारे, उसने भी बहुत अच्छी हमें शिक्षाएं दी है। यदि हम किसी व्यक्ति से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो बताते हैं कि हमारे भीतर डिस्टर्बेंस अभी भी है, हमें अभी भी काम करना बाकी है, बहुत काम करना बाकी है।